हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली जानकारी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि जीएमसीएच चंडीगढ़ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ की तरफ से वैकेंसी रहेगी। आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो जॉब की लोकेशन से आपको यहाँ पर चंडीगढ़ देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज को बिल्कुल से ध्यान में रखना। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 470 यानी कि 470 आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। परमानेंट आपकी वैकेंसियां रहेंगी। नर्सिंग ऑफिसर की भी आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, देख लीजिएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़ की तरफ से जो आपका नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है, पे लेवल भी आपको दे दिया गया है। ये सारी चीज तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर देख लीजिएगा। चीफ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की पोस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। लेवल 7 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस चीज के बारे में मैं बिल्कुल से वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा और भी आपकी पोस्ट है। कलरक कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सारी जो अलग अलग पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। और जीएमसीएच की तरफ से आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। और इसके अंदर आपको जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर या फिर जो आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट है, तो इसके अंदर अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एज लिमिट है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 30 ईयर। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो एज लिमिट के अलावा एज रिलैक्सेशन भी आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और एज का रिलैक्सेशन आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज होगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो इसके लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूं तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बात कर लेंगे सैलरी के बारे में कि इस भर्ती के अंदर आपको जो सैलरी है वो सैलरी आपकी कितनी रहेगी, या फिर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा लेवल 7 के आधार पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेवल 7 के आधार पर आपको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपको 44,900 रुपए तो आपका क्या रहेगा, इसके अंदर आपको बेसिक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 44,900 आपका बेसिक रहेगा। उसके बाद में आपका टीए रहने वाला है, डीए रहने वाला है, एचआरए रहेंगे, और भी आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपको देखने को मिलेंगे। और आपकी जो सैलरी है वो आपकी बहुत अच्छी खासी रहेगी। यानी कि इन हैंड अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर 85,000 प्लस आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ यानी कि जीएमसीएच चंडीगढ़ के अंदर आपको जो सैलरी है वो आपको बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी यहाँ पर देख लीजिएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सेक्टर 32 यानी कि सेक्टर 32B के अंदर आपकी जो ये हॉस्पिटल है ये आपकी यहाँ पर स्थित होने वाली है। जॉब की लोकेशन की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर चंडीगढ़ जो जॉब की लोकेशन है
तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। परमानेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, यानी कि प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ द रिमेनिंग 355 पोस्ट आउट ऑफ 470। यानी कि सबसे पहले क्या किया गया था, आपको मैं इसकी पूरी डिटेल दे दूं कि जीएमसीएच चंडीगढ़ की तरफ से 470 पोस्टों का आवेदन दिया गया था, जिसमें से आपकी यहाँ पर 355 पोस्ट क्या हुई है, आपकी पास हुई है, ठीक है। और इन 355 पोस्टों को फिल करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, प्रपोजल दिया गया है जीएमसीएच चंडीगढ़ को या फिर जीएमसीएच चंडीगढ़ के द्वारा कि यहाँ पर क्या किया जाए, ये 355 जो पोस्ट है इनको भरा जाए, ठीक है। तो इस भर्ती का फिलहाल में जो आपका फुल डिटेल नोटिफिकेशन है, वो फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपका अभी तक नहीं आया है। बहुत जल्द आपका जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म की डेट वगैरह भी आपको बहुत जल्द यहाँ पर क्या की जाएंगी, प्रोवाइड करवाई जाएंगी। लेकिन आपको मैं इतना कंफर्म बता देता हूँ कि जो जीएमसीएच की जो आपकी ये भर्ती है, इसकी जो पोस्ट है वो पोस्ट आपकी क्या हो चुकी है, सेंसेशन हो चुकी है, यानी कि पोस्ट आपकी यहाँ पर क्रिएट कर दी गई है, ठीक है। बहुत जल्द इस भर्ती के जो आप जितनी भी पोस्ट है या 355 यानी कि 355 या 470 जितनी भी पोस्ट है, इन पोस्टों को क्या किया जाएगा, बहुत जल्द जीएमसीएच चंडीगढ़ के द्वारा यहाँ पर भरवाया जाएगा। और जैसे ही इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है, या फिर फॉर्म की अगर कोई भी अपडेट आएगी, किसी भी प्रकार की अपडेट आएगी, तो सबसे पहले आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा बिल्कुल से कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली शेयर कर सकूं, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, यानी कि अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत। जीएमसीएच की जो आपकी ये भर्ती है, इस भर्ती का जो आपका नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन रिलीज होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस हैं। और आप सभी साथियों को बताऊंगा कि इस भर्ती का आपका जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन लगभग आपका अगस्त के आसपास, ठीक है, यानी कि अगस्त के आसपास इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि आपका फुल डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए। और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके या तो अगस्त के आसपास या फिर अगस्त मिड या लास्ट तक आपके फॉर्म भरने के भी यहाँ पर जो अनुमान है वो आपके लगाए जा रहे हैं। बाकी आपको बता दूं, एक तो आपकी क्या हो गई, जीएमसीएच चंडीगढ़ की वैकेंसी हो गई, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपको पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि शॉर्ट नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं। उसकी भी जो मैं फुल डिटेल वीडियो है या फिर जो डेडिकेटेड वीडियो है, वो आपको बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर प्रस्तुत करने वाला हूँ कि आपको पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर कितनी पोस्ट आएंगी, उसका भी एक बिल्कुल से एक जेन्युइन नोटिफिकेशन या फिर एक जेन्युइन शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। और आपका जो जीएमसीएस चंडीगढ़ का, इसका भी आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हो चुका है। तो चंडीगढ़ की जो सबसे बड़ी दो भर्तियां होती हैं, तो इन दो भर्तियों के नोटिफिकेशंस यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की अभी अपडेट नहीं आई है। तो बहुत जल्द इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म की जो अपडेट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ही अपडेट आएगी, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूँ, सबसे पहले आपको जो अपडेट है वो अपडेट मैं आपको शेयर कर सकूँ। तो बिल्कुल से आपको ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना है। और कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब